बैच में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 8 की सिविक्स, जिसे हम पॉलिटिकल साइंस भी कहते हैं, उसका चैप्टर नंबर 3 पढ़ेंगे। हमें संसद क्यों चाहिए। संसद पार्लियामेंट को कहते हैं और इसकी हमें क्यों ज़रूरत है, इसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। और पार्लियामेंट में कौन बैठते हैं, उनको कौन चुनता है, वो कैसे वहाँ पहुँचते हैं, ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। और पार्लियामेंट में कितने सदन होते हैं, कितने सेशंस होते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे। हमें संसद की क्यों ज़रूरत है। देखिए, पहली बात तो संसद क्या है ये पता होना चाहिए। पार्लियामेंट क्या है, इसके बारे में हमें पता होना चाहिए। पार्लियामेंट बच्चों एक ऐसी जगह है जहाँ पर एमपी लोग बैठते हैं। और एमपी लोग कौन होते हैं? पार्लियामेंट में एमपी लोग बैठते हैं। कौन बैठते हैं? एमपी। और ये लोग होते कौन है? इसको जनता जो है वो वोट देती है और वोट देने के बाद वो चुन लिए जाते हैं। और चुनने के बाद वो सीधे कहाँ चले जाते हैं? पार्लियामेंट, संसद में। ठीक है। और संसद में बैठकर वो हमारे लिए नियम और कानून बनाते हैं, हमारे लिए न्यू पॉलिसीज़, नीतियों को लागू करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जैसा कि आपको इस चित्र में दिख रहा है, ये हमारी पार्लियामेंट का चित्र है। देखिए सही से। और इसमें हमें बहुत सारे लोग दिख रहे हैं। देखिए, ये 1 2 3 4, ये देखिए कितने सारे लोग हैं। ये सब हाथ खड़े हुए संसद की छत को टिकाए हुए खड़े हैं। इसकी मीनिंग यही है बेटा कि संसद लोगों के द्वारा है और इन लोगों के माध्यम से, और लोग जो हैं वो हम में से ही यहाँ बैठते हैं। हम उन्हें वोट के माध्यम से जिताते हैं, वो हमारे लिए कार्य करते हैं। ठीक है बच्चों, चलो आगे बढ़ते हैं। लोगों को फैसला क्यों लेना चाहिए? जी, लोगों को फैसला क्यों लेना चाहिए? देखिए, लोगों को फैसला इसलिए लेना चाहिए क्योंकि हमारे बीच से ही एक व्यक्ति पार्लियामेंट, संसद जाता है जो हमें रिप्रेजेंट करता है। और वो संसद में, पार्लियामेंट में बैठकर हमारे लिए नियम और कानून बनाता है। इसलिए हमें जो भी फैसला लेना चाहिए सही चीज़ समझकर या सही तरीके से समझकर हमें फैसला लेना चाहिए। किसी अच्छे व्यक्ति को हमें पार्लियामेंट भेजना चाहिए जिससे कि हमारे लिए वो अच्छे कार्यों को कर सके। और इसके अंतर्गत काफ़ी कुछ पुराना भी बताया हुआ है कि पहले किस तरीके से सरकार चलती थी। 1947 की बात की गई है। 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ तो हमारे देश में संविधान नहीं था। संविधान बनाया गया। संविधान मीन्स कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था। कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे। जब वो बन गया उसके अकॉर्डिंग फिर आम चुनाव किए गए। 1952 में पहले चुनाव कराए गए। 1952 में पहला चुनाव हुआ और उसमें फिर लोग चुने गए। और चुनने के बाद वो संसद गए और विधानमंडल गए और उन्होंने फिर लोगों के लिए कार्य करना शुरू किया। अगली जो हेडिंग है वो है लोग और उनके प्रतिनिधि। देखिए, लोग और उनके प्रतिनिधि। मैंने बोला कि जो भारत है, भारत में एक डेमोक्रेटिक कंट्री क्या है? लोकतांत्रिक सरकार। डेमोक्रेटिक का मीनिंग होता है लोकतांत्रिक सरकार। लोकतांत्रिक सरकार में क्या होता है? जनता यानी लोग, पीपल्स खुद ही अपने रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं। इसका मतलब होता है रिप्रेजेंटेटिव। प्रतिनिधि को कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव। लोग, पीपल। ठीक है, तो इस तरीके से लोग जो हैं वो अपने लिए रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं। और रिप्रेजेंटेटिव कैसे चुन लिए जाते हैं? वोट के माध्यम से। वोट के माध्यम से हम अपना एक रिप्रेजेंटेटिव प्रतिनिधि चुनते हैं और वो प्रतिनिधि हमारे प्रति उत्तरदायी होता है।
वो प्रतिनिधि हमारे प्रति उत्तरदायी होता है, और ऐसा उत्तरदायी का मतलब रिस्पॉन्सिबल होता है हमारे लिए, और इसमें वो सरकार के साथ मिलकर हमारे लिए अच्छे अच्छे कार्यों को करने की कोशिश करता है, जिससे हम लोगों की भलाई हो, हम लोगों का विकास हो। वो कार्य चाहे सड़क बनवाना हो गया, या पानी की सुविधाएं उपलब्ध कराना हो गया, अच्छे स्वास्थ्य हो गया, शिक्षा हो गया, अच्छे स्कूलों को बनवाना हो गया, अच्छे हॉस्पिटलों को बनवाना हो गया, ये सारे कार्य एमपी एमएलए का कार्य होता है, और वो ये कार्यों को करते हैं। देखिए इसमें लिखा है विधायक, एमएलए के बारे में बताया है। एमएलए और एमपी मिलकर ही अपने क्षेत्र को चलाते हैं और अपने एरिया के लोगों की समस्याओं को सुनते हैं, और उनके प्रति उत्तरदायी भी होते हैं, रिस्पॉन्सिबल भी वही लोग होते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए चित्र दिखाया गया है, ये हमारी संसद है, ये संसद है, ठीक है, और ये अंदर का है संसद बेसिकली संसद जो होती है उसमें 2 सदन होते हैं। कितने सदन होते हैं? 2। एक तो लोकसभा कहते हैं, एक को, और एक को राज्यसभा। क्या कहते हैं बेटा? राज्यसभा, ठीक है, राज्यसभा। तो ये 2 तरीके की पार्लियामेंट में दो सदन होते हैं, एक लोकसभा, एक राज्यसभा। राष्ट्रपति को भी माना जाता है, वो तीसरे में नंबर पे आते हैं, पहले लोकसभा, राज्यसभा, फिर राष्ट्रपति, ठीक है। तो आइए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं संसद की भूमिका। और देखिए इसमें कुछ और डिटेल दी गई, जैसे राज्यसभा में कुल 245 सदस्य हैं। देखिए कितने सदस्य हैं टोटल, सेकंड पॉइंट जो है इसमें बताया 245 सदस्य हैं, देश हैं, ठीक है। और उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है। सभापति कौन होता है उनका? उपराष्ट्रपति। कौन होता है? उपराष्ट्रपति, ठीक है। और यहाँ आते हैं थर्ड पे पढ़ते हैं, लिखा है लोकसभा में कुल 545 सदस्य होते हैं, और इसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। इसका अध्यक्ष होता है, जो इसका मेन स्पीकर जो होते हैं वो अध्यक्ष होते हैं। अध्यक्ष को एक तरीके से लोकसभा के अध्यक्ष जो होते हैं वो स्पीकर कहा जाता है उससे इंग्लिश में, ठीक है। तो ये राज्यसभा में 245 हैं, लोकसभा में 545 हैं, ये सदस्य होते हैं हमारे लोकसभा और राज्यसभा में। लिखा है संसद की भूमिका। बेटा पार्लियामेंट का रोल क्या है? रोल ऑफ पार्लियामेंट, इसको इंग्लिश में बोलेंगे तो रोल ऑफ पार्लियामेंट। बेटा जो पार्लियामेंट का काम होता है वो लोगों के लिए न्यू पॉलिसीज़ लाना, न्यू बिल रखना, नए बिलों को बनाना, जिससे लोगों का सोशली, मेंटली एंड फाइनेंशियली डेवलपमेंट किया जा सके, उनके उद्योगों को बढ़ावा दिया जा सके। इसी तरीके के से लेके वेलफेयर काम जो होते हैं वो करते हैं, और उसके लिए न्यू पॉलिसीज़ बनाते हैं संसद में, ठीक है। तो संसद में ही सारे नियम और कानून लोगों के लिए बनते हैं, और वो नियम और कानून पूरे भारत में मान्य होते हैं जो संसद में बनते हैं। वो उससे सभी राज्य मानते हैं और उसको कोई मना नहीं कर सकता है। आइए कुछ दलों के बारे में दे रखा है इसमें, जैसे राष्ट्रीय दल कौन से होते हैं? भारतीय राष्ट्रीय दल का मतलब नेशनल पार्टी, इंग्लिश में बेटा इसको कहेंगे नेशनल पार्टी। राष्ट्रीय दलों को कहेंगे नेशनल पार्टी। नेशनल पार्टी में कौन कौन सी पार्टी आती हैं? पहला है भारतीय जनता पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड नेशनलिस्ट कांग्रेस। ये सारी राष्ट्रीय पार्टी हैं। अब बेटा हम जो पढ़ रहे हैं ये एक क्षेत्रीय, इन्हें रीजनल पार्टी कहते हैं। जो क्षेत्रीय पार्टी है इसे इंग्लिश में हम कहेंगे रीजनल पार्टी। ये किसी एक क्षेत्र तक चुनाव लड़ती हैं, एक क्षेत्र तक सीमित रहती हैं। आम आदमी पार्टी, जैसा कि आप सभी जानते हैं, आम आदमी पार्टी तो दिल्ली में प्रचलित है, ठीक है। ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ कन्नम और ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट। तो इस तरीके से ये बहुत सारी क्षेत्रीय दल हैं, रीजनल पार्टीज़ हैं, और ये अपने अपने क्षेत्रों में बहुत अच्छे से चुनाव लड़ती हैं और जनता के लिए नए कार्यों को भी करती हैं। लिखा है राष्ट्रीय सरकार का चुनाव कराना। देखिए भारतीय संसद में राष्ट्रपति और 2 सदन होते हैं। देखिए जैसा कि मैंने अभी ऊपर ही बताया था,
भारत में पार्लियामेंट्री सिस्टम में कितने 3 लोग होते हैं। एक होता है राष्ट्रपति, दूसरा होता है राज्यसभा, तीसरा होता है लोकसभा। ये 3 लोग मिलके राष्ट्रीय सरकार चलाते हैं, ठीक है। और इसमें कई सारे सदस्य होते हैं, अभी पढ़ा हमने 543 जो कुल सदस्य हैं लोकसभा में हमारे, ठीक है। और उसके बाद 2 सदस्य मनमोनित किए जाते हैं, वो भी राष्ट्रपति द्वारा, ठीक है, अडॉप्ट किए जाते हैं। इसमें एक शब्द आया है गठबंधन, इसको इंग्लिश में कहते हैं कोलिब्रेशन। कोलिब्रेशन का मतलब होता है बेटा, जब किसी पार्टी को संसद में पूर्ण बहुमत नहीं मिलता है तो ऐसे में क्या होता है, ये पार्टियां आपस में मिलकर मेजॉरिटी पा लेती हैं और सरकार चलाने लगती हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। ये केंद्रीय सचिवालय है, केंद्रीय सचिवालय, ठीक है, ये दिख रहा है। दूसरी तरफ नॉर्थ ब्लॉक है, ये 1930 की तस्वीरें हैं, ठीक है। राज्यसभा आप सब जान चुके हैं, लोकसभा आप सब जान चुके हैं किसे कहते हैं, और ये पार्लियामेंट के अंतर्गत आता है। सरकार को नियंत्रित करना, मार्गदर्शन देना और जानकारी देना। जब संसद का सत्र चल रहा होता है तो उसमें सबसे पहले प्रश्न काल होता है। सबसे पहला कौन सा होता है, जब पार्लियामेंट में सेशन चल रहे होते हैं बेटा, जब सरकार पार्लियामेंट में एक तरीके से अगर सिंपल वे में समझे कि कोई बिल बना रही होती है, बिल कोई पेश कर रही होती है, तो उसमें सबसे पहला काम जो होता है वो होता है प्रश्न काल, जिसमें हम प्रश्न करते हैं, क्वेश्चंस करते हैं। और कुछ भी क्वेश्चन हो सकते हैं और उन क्वेश्चनों के माध्यम से हम पता लगाते हैं कि सरकार क्या कर रही है हमारे लिए, और हमारे लिए वेलफेयर काम कर भी रही है कि नहीं कर रही है। ये सारे क्वेश्चंस हम कर सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। और सरकार का काम होता है सभी लोगों को, जैसे जो लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं और राज्यसभा के जो उपराष्ट्रपति अध्यक्ष होते हैं, तो ये सभी जो होते हैं वो लोगों की सबकी समस्याएं सुनते हैं, उनके राज्यों की, उनके क्षेत्रों की समस्याएं सुनते हैं, और उनकी समस्याओं का निपटारा करने के लिए सरकार बिल पेश करती है। उस बिल में सभी का कंट्रीब्यूशन होता है, हिस्सेदारी होती है। कानून बनाना, देखिए कानून बनाने के लिए सबसे पहले जो कोई भी नया कानून बनता है तो उसकी एक रूपरेखा तैयार होती है, एक स्ट्रक्चर तैयार होता है, और वो स्ट्रक्चर हमें संसद में रखना होता है। कहाँ रखना होता है? संसद, पार्लियामेंट में रखना होता है। और पार्लियामेंट के जितने भी सदस्य होते हैं उसके 50% से ज़्यादा अगर सदस्यों ने उस पर सहमति जमा दी, यानी स्वीकार कर लिया, एग्री कर लिया उस बिल को, तो वो बिल या वो नियम कानून बन जाता है। संसद में कौन लोग होते हैं? लोगों द्वारा चुने गए लोग संसद में होते हैं, ठीक है। जो हम लोग वोट डालकर चुनते हैं वही लोग हमारे संसद में बैठते हैं। ये हमारे अब तक के चुनाव के बारे में बताया गया है, कब कब हमारे देश में कैसे कैसे चुनाव हुए हैं और कितना मतदान हुआ है, उसके बारे में बताया गया है इस चित्र में या इस बॉक्स में। आदिवासी उम्मीदवार, देखिए आदिवासी, महिलाएं, SC ST, ये सभी लोग उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ते हैं और इनको कुछ आरक्षण भी दिया गया है, चुनाव में भी आरक्षण दिया गया है, जिससे ये अपने समुदाय का विकास और डेवलपमेंट कर सकें। इस तरीके से ये चैप्टर ख़त्म हो चुका है। और इसमें जो भी अगर चीज़ें आपको समझ ना आई हों तो आप कमेंट्स करें, और अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, और हाँ, चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। रेडी टू टीच। थैंक यू, धन्यवाद।